आज सबसे पहले कि मैं अपने इस सरकारी आवास पर आप सबका जो हृदयंगम आमंत्रण है आपने स्वीकार किया और आप यहाँ आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी भी हूँ और बधाई भी देता हूँ। आज भारतीय नववर्ष का हम जानते हैं कि शुभारंभ हो चुका है, जिसे सनातन संस्कृति में विक्रम संवत और विक्रम संवत का जो यह 2080 का जो यह नववर्ष है, हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष 1 से प्रारंभ हो गया है। और आज हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये नवरात्रा का पर्व भी इसके साथ शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले कि आपको आज छठी मैया का भी व्रत है। हम बिहार के लोग हैं, बिहार में छठ की कितनी महानता है ये पूरा देश और दुनिया इस बात को जान रहा है। अब तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और दुनिया के कई देशों में भी छठ व्रत मनाए जा रहे हैं। भगवान सूर्य का, भगवान भास्कर का उदय। तो सबको नवरात्रा की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आज चैती छठ की शुभकामना भी देता हूँ। आज चैत्र पक्ष का छठवीं तिथि है और आगे फिर हम लोग नवमी को रामनवमी भी मनाएंगे। तो और विजयादशमी को भगवान राम का विजय भी, वह भी हम लोग मनाते हैं हर साल। जैसा कि हमारे श्री कपिल खन्ना जी विश्व हिंदू परिषद के इस प्रदेश के, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, और बहुत ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अनेक सामाजिक संगठनों से आप जुड़े हुए हैं। उसके पहले मुरली जी जो नमो सद्भावना समिति का आयोजन जिन्होंने इस धरती पर किया छतरपुर में, और विगत 2 वर्षों में ठीक ही कहा कि वैश्विक महामारी में जो हम लोग जिस प्रकार से क्रंदन कर रहे थे, तो उस वैश्विक महामारी से शांति के लिए, स्वस्थ रहे लोग, तो विश्व कल्याण के लिए ये 2 साल इन्होंने यज्ञ किया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और मेरा इनका संपर्क जब आया तो मैंने कहा कि भाई मैं एक यज्ञ करने जा रहा हूँ, और वो यज्ञ है सनातन संस्कृति का जीता जागता एक प्रतीक के रूप में। मैं चाहता हूं कि भगवान राम की कर्मभूमि अयोध्या में भगवान का राम जन्मभूमि के रूप में हम लोग वहां मंदिर बनाने का निर्णय भी सबने लिया, और श्री राम का भव्य मंदिर भी वहां बन रहा है, जो अगले जनवरी में पूरा भी हो जाएगा। ये हम सब लोगों का बहुत बड़ा एक अनुष्ठान रहा। मुझे लगा कि श्री राम जन्मभूमि तो जरूर ही है, भगवान राम का जन्म नहीं होता तो इतना बड़ा काम कैसे होता। तो जन्मभूमि तो हमारे लिए महान है, लेकिन हम केवल दशरथ नंदन राम की बात नहीं करते। वो केवल दशरथ नंदन राम रह जाते अगर सिद्धाश्रम के बाबा विश्वामित्र के सानिध्य में अगर उनको उनका शिक्षा दीक्षा, उनकी शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान, भला और अति भला विद्या का ज्ञान अगर उनको प्राप्त नहीं होता, तो शायद आज ये राम केवल दशरथ नंदन कह करके पुकारे जाते, ना कि पूरा राम मुझमें राम, मुझमें राम। ये कल्पना हमारे मन में आई, मुझमें राम, और इस मुझमें राम को अपने रामत्व को जगाते हुए, मुझमें राम इस धरती पर एक ही राजा, एक ही राम, एक ही राजा, एक ही राम, एक ही राजा, एक ही राम, मुझमें राम, तुझमें राम, मुझमें राम, मुझमें राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये भावना मेरे मन में कुछ महीनों पहले भी बात आई थी,
और 3 साल जब मैं उस समय कोविड के कालखंड में गुजर रहा था, वैश्विक महामारी से, मैं इसी आवास में था। स्वास्थ्य मंत्रालय भी हमारे जिम्मे काम कर रहा था और 24 घंटे हमारे पूरे परिवार के लोग, पत्नी, बच्चे, हमारे सभी स्टाफ रात दिन यहाँ लगे थे। और यहाँ पर पूरा हमने वो कार्यालय कहिए कि 24 घंटा का कार्यालय घर पर भी था और आवास के अलावा वहाँ भी कार्यालय चल रहा था। और यहाँ हम लोगों ने पूरे देश का और दुनिया भर का जो भी संवाद एक दूसरे को देना चाहिए वो काम हो रहा था, लोगों को सहयोग किया जा रहा था। मुझे खुशी है कि आज आप सब लोग यहाँ इस उत्सव में आए। एक उत्सव का रूप ये पत्रकार सम्मेलन नहीं, एक आपस का एक चर्चा मिश्रा जी ने बड़े ढंग से विषय को रखा है। तो निश्चित रूप से हम श्री राम कर्मभूमि न्यास सिद्धाश्रम की ओर से हाल ही में 7 नवंबर से 15 नवंबर लगभग 10 दिनों तक का एक विशाल यज्ञ और श्री राम कर्मभूमि न्यास की ओर से, जो 3 साल पहले उस वैश्विक महामारी के कालखंड में मुझे रात में सपना हुआ और सपना में मैंने भगवान राम के इस दरबार को देखा और राम दरबार से मुझे हनुमान जी का, विश्वामित्र बाबा ने कहा, हनुमान इस बच्चे को पुष्प दो, ये भगवान राम को अर्पित करके स्थापित करेंगे। और मैंने अर्पित जैसे ही किया, नींद टूट जाती है। 4:16 सुबह मैं व्याकुल हो उठता हूँ और काफ़ी भावुक होकर के रोने लगता हूँ। आखिर राम ये क्या था, सपना था या क्या था? मेरे मन में वो सपना मैं परिवार के लोगों को आकर के अस्पताल से आने के बाद बताया। फिर मैंने अपने साधु संतों को, अपने गुरुजनों को बताया। उन्होंने कहा यही काम करना भी है, ये काम अधूरा है, आपको बक्सर इसीलिए भेजा गया। आप तो केदारनाथ में समाप्त हो गए थे पूरी परिवार के साथ। श्री केदारनाथ में यात्रा के दौरान 2013 में आधे परिवार के लोग चले गए, आधे रहे। इसलिए यह काम तो आपको ही करना, इसी निमित्त आपको बक्सर में भगवान की कृपा से आपको वहाँ का जनसेवक बनाया गया। और जनसेवक के नाते मैं जब से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने जो हमारा संसद के भवन में जो दायित्व है उसका तो निर्वहन कर रहा हूँ। क्षेत्र के अंदर एक सेवक के नाते स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, इसकी चिंता तो करता ही हूँ, लेकिन मैं चिंता कर रहा हूँ श्री राम की। श्री राम का जन्मभूमि अयोध्या हुआ और बाबा विश्वामित्र के सानिध्य में उनका कर्मभूमि, पहला कर्मभूमि श्री राम का वो सिद्धाश्रम, और वो सिद्धाश्रम जहाँ विष्णु भगवान का पहला मनुज अवतार के रूप में विष्णु भगवान बावन के रूप में अवतार लिए थे, वो बावन का प्राकट्य भूमि भी वही सिद्धाश्रम है। वो सतयुग का भूमि है और अयोध्या त्रेता की भूमि है। सतयुग में सिद्धाश्रम और वहाँ पर कई नाम बीच बीच में बदलते रहे और कालखंड में उसका नाम चैत्रवन के रूप से भी जाना जाता था। हमारे कई ऐसे जो व्याघ्रसर के रूप में भी बक्सर को जाना जाता रहा, वक्रसर, और हमारे बक्रबाण, बक्र मतलब टेढ़ा और सर मतलब बाण। जब ताड़िका का वध करना हुआ, वो ताड़िका इस प्रकार से मायावी थी, तो भगवान राम को विश्वामित्र ने कहा ऐसे नहीं, इसको बाण को टेढ़ा करो, और वक्र बाण से उन्होंने उसको मारने का काम किया, तभी ताड़िका का वध हुआ। ये विश्वामित्र जी का, महर्षि विश्वामित्र बाबा का, तो निश्चित रूप से जहाँ ताड़िका का वध हुआ, जहाँ शुभाऊ उसके का वध हुआ, उसके पुत्र मारीच को, जहाँ मारीच राम भक्त भी था और मारीच चूंकि राक्षसों को साथ देता था, तो मारीच को बाण से मूर्छित करके हजारों किलोमीटर, हजारों कोस, किलोमीटर नहीं कोस, हाँ, 7 योजन, और वहां जाके मार गिराया, जिसका नाम आज मारीच से ही मॉरिशस पड़ा है। मॉरिशस में गया था पिछले वर्षों में राष्ट्रपति जी, पूर्व राष्ट्रपति जी के साथ। तो मेरा ये कहना है कि आज श्री राम कर्मभूमि, और इसलिए श्री राम कर्मभूमि न्यास की स्थापना, और हमारे संत शिरोमणि जो आप देख रहे हैं, आदि जगत गुरु शंकराचार्य के आशीर्वाद से, उनके आशीर्वाद से उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो काम उन्होंने किया था,
और मैंने श्री केदारनाथ में उनके उस मूर्ति को, उनके उस मंडप को, जो जहाँ पर वो समाधि ले लिए थे, हमने देखा है उस समाधि को उड़ते हुए जल के अंदर 50 फीट उड़ता हुआ मेरे आंखों में उस समय ही ये आ गया कि ये समाधि कैसे बनेगा। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, मैंने जो अपनी मन की बात, मैंने भावना वहाँ तक पहुँचाया और जो उनके मन में पहले से ही था, तो आज वो काम भी हो गया। और मुझे लगता है कि श्री राम जन्मभूमि के साथ साथ अगर श्री राम कर्मभूमि की पहचान नहीं होगी, जहाँ जहाँ राम गए थे तो मैंने सभी कर्मभूमि को जोड़ने का काम किया। और पहला कर्मभूमि जहाँ से श्री राजा राम, वहीं से पराक्रमी राम के रूप में जाने गए। बाल्यकाल में मात्र 11 साल का बालक, ये विश्व के अंदर ये पहला उदाहरण है कि कोई बिना सेना का कोई युद्ध करने के लिए जाए, ये कभी उदाहरण नहीं हो सकता, वो भी बालक। और उसमें राजा राम नहीं, वो बालक राम बिना सेना का युद्ध करने के लिए वो सिद्धाश्रम की धरती पर वहाँ आते हैं और वहाँ विश्वामित्र के सानिध्य में उनसे शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान अर्जित होता है। और यज्ञ की शांति के लिए राजा दशरथ और गुरु वशिष्ठ से उन्होंने मांग करके लाया। और वहाँ आप जानते हैं इस कहानी को कि उन्होंने वहाँ तारिका और सुबाहु का वध किया, मारीच को मूर्छित किया। तो ये श्री राम कर्मभूमि, और वहीं श्री राम के ही इस कारण आज पूरे विश्व में हम कह सकते हैं कि वह धरा बड़ा ही पवित्र धरा है। और वहीं उसी भूमि पर विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना भी वही किया, गायत्री शक्ति का। तो ये भूमि कितना पवित्र हो सकता है। और मैं वहाँ का सेवक हूँ, भगवान की क्या इच्छा पता नहीं, श्री केदारनाथ बाबा की कृपा से मुझे वहाँ सेवक बनाया गया और सेवक के रूप में मैं कार्य देख रहा हूँ। लेकिन मेरी इच्छा है कि श्री राम कर्मभूमि, जहाँ से ब्रह्मांड नायक कहला है पराक्रमी राम, तो पराक्रमी राम जो ब्रह्मांड नायक के रूप में वो आ गया है, इसी विषय को लेकर के पिछले नवंबर महीने में हमने सनातन संस्कृति समागम राम राज्य की ओर और बावनेश्वर श्री राम कर्मभूमि तीर्थ क्षेत्र महाकुंभ ये आयोजन किया था, जिसमें पूरे विश्व के ऐसे लोग भी वहाँ पहुँचे। विश्व के 6 देशों से लोग आए थे। बहुत कम सूचना पर वो कार्यक्रम हुआ था और धर्म संसद के रूप में वहाँ पर सारे ऐसे तपस्वी, ऐसे संत का आशीर्वाद भी मिला, संत मुनियों का। तो वो कार्यक्रम जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक, परम पूजनीय सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी, उनका भी शुभकामना, उनका आशीर्वचन, वो स्वयं दिन भर वहाँ रहे। तो ये बड़ा हम सब लोगों के लिए मार्गदर्शन हुआ। तो मुझे लगता है कि श्री राम कर्मभूमि का यह जो संजोग देखिए, या छत्तीसगढ़ से उस समय भी भगवान राम के ससुराल से, दधियाल से सभी जगह की माटी वहाँ आई थी, सब जगह से लोग संदेश लेके आए थे। और राम कर्मभूमि के जहाँ जहाँ श्री राम गए थे वहाँ से संदेश आया था, वहाँ से लोग आए थे। तो आज इस अवसर पर मैं बहुत कुछ न कहते हुए, आमंत्रण आपको मिल चुका है। श्री राम कर्मभूमि न्यास की ओर से जो कार्यक्रम का आयोजन है, उस कार्यक्रम को आपके सामने मैं विशेष रूप से रख देना उचित समझूंगा। मुख्य रूप से जिस थीम पर यह कार्यक्रम हो रहा है, मुझमें राम यही थीम है। मैंने एक उस पर किताब भी लिखा है और उसका विमोचन भी परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने किया था। तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि 6 से 10 अप्रैल सनातन, यह जो आप देख रहे हैं सनातन समागम, सनातन संस्कृति समागम राम राज की ओर, यह कार्यक्रम और धर्म संसद लगेगा। और साथ साथ यज्ञ का अनुष्ठान, बिना यज्ञ का शक्ति नहीं आता, बिना यज्ञ का संकल्प नहीं होता। और इसलिए वहाँ विश्व गुरु धर्म यज्ञ हो रहा है। हमारा भारत विश्व गुरु था, है और आगे भी रहेगा। इसलिए विश्व गुरु धर्म यज्ञ को हम वहाँ संपन्न करने वाले हैं। और इसमें विशेष करके श्री शक्ति पंचयतना का अर्थ है कि हम क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व निर्मित या अदम शरीरा।
और ये पांचों तत्वों को मिला करके ये जो हमारे वहाँ यज्ञ हो गए, विश्व गुरु धर्म यज्ञ, उसमें वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व और आकाश तत्व, ये पांचों तत्व को हमने पर्यावरण को इसमें प्रमुख रखा है। प्रकृति पर्यावरण, प्रकृति रक्षिति रक्षिता, धर्मं रक्षिति रक्षिता। धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगी, प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति आपकी रक्षा करेगी। इसलिए ये महायज्ञ प्रकृति संस्कृति लोक मंथन के रूप में हम इसको बनाने वाले हैं। नेचर कल्चर, और तभी आपका फ्यूचर होगा अच्छा। तो नेचर और कल्चर को साथ लेते हुए फ्यूचर को हम कैसे आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक ऐसा चीज छोड़ जाए, तो इस कार्यक्रम का विशेषता यही है। इस विश्व गुरु धर्म योग में इसकी पूर्णाहुति 10 अप्रैल को हो रहा है। 6 से 9 अप्रैल का ये कार्यक्रम है, 10 अप्रैल का। और आपको मैंने बताया कि इसका दृष्टिकोण है सार्वभौमिक एकता प्राप्त करने की अवधारणा, दक्षिण उत्तर को मिलाना, पूर्व और पश्चिम को जोड़ना। तो हमारा चारों पूरा जो भारत है, यह कैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर बढ़ रहे हैं। राष्ट्र धर्म और संप्रदायों से परे प्रासंगिकता को बढ़ावा देना और वैश्विक समुदाय को बढ़ाना, वो समृद्ध करना, इस पवित्र अनुष्ठानों और शुभ यज्ञों के माध्यम से विश्व शांति और समृद्धि के लिए प्रकृति के लाभकारी ऊर्जा का आह्वान करना, साथ साथ भारत की जीवंत संस्कृति को प्रदर्शित करने का एक माध्यम यह कालातीत परंपरा और समृद्ध विरासत है वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व हमारा परिवार है, एक विश्व एक परिवार एक भविष्य, और उद्देश्य हमारा है शांति का, संगठन का, संस्कृति का। तो आइए आप सब लोगों को मैं ये आमंत्रित कर रहा हूँ, और हमारा जो महायज्ञ का आकर्षण होगा 120 घंटे के लिए 5 दिनों तक लगातार चलने वाला ये यज्ञ होगा। 400 से अधिक ऋत्विक और पुरोहित द्वारा ये अनुष्ठान लिए जाएंगे, और 2000 लोगों के द्वारा ये यज्ञ में आहुति प्रतिदिन पड़ेगा। 2000 लोगों का बैठने का ये क्षमता वहाँ यज्ञ के स्थल पर होगा, जो यज्ञ करने वाले होंगे। अन्य कार्यक्रमों का स्थल अलग है, और फिर पंच तत्वों पर आधारित वो यज्ञशालाएं बनी है। मैंने जो कहा क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पंच तत्व के आधार पर ही सभी यज्ञशालाओं का नामकरण भी किया गया है। और इन यज्ञशालाओं का जो नामकरण है पंच तत्व के आधार पर, गणपति यज्ञशाला वायु तत्व, आदित्य यज्ञशाला अग्नि तत्व, चतुष्ठी योगिनी यज्ञशाला पृथ्वी तल, और महारुद्र यज्ञशाला जल तत्व, धन्वंतरी यज्ञशाला आकाश तत्व। ये पांचों नाम से ये हुआ है, और पिछले 121 घंटे के लिए ये 5 दिनों तक लगातार यज्ञ होगा। और इसमें प्रमाणित सिद्धांत जो है सनातन धर्म से जुड़ने का वैज्ञानिक और तार्किक तरीका भी अपनाया जाएगा। श्रेष्ठ बनो श्रेष्ठ करो, इसके सार्वभौमिक सिद्धांतों के साथ जीने का तरीका, जो प्रधानमंत्री जी भी ने कहा है, लाइफ फॉर एनवायरनमेंट। तो जीवन जीने का तरीका लाइफ फॉर एनवायरनमेंट, ऐसे विषयों पर भी हम उस पर विचार करेंगे। सनातन धर्म का वसुधैव कुटुंबकम गहनता से वैदिक प्रार्थनाओं में परिलक्षित होता है। वैश्विक परिवार अवधारणा को भी प्रोत्साहित करता है। आधुनिक युग के युवाओं को प्राचीन जड़ों से, आज के युवा जो भटक रहे हैं, हम युवाओं का आह्वान करने के लिए, युवाओं को संस्कृति से जोड़ने के लिए, और भावी पीढ़ी हमारी कैसे उज्जवल हो उनका भविष्य, इसलिए आधुनिक युवाओं के प्राचीन जड़ों से जोड़ने और संवाद करने के लिए प्राचीन ज्ञान और जानकारियों की खोज करना, ये हमारा मूलतः सिद्धांत और पूर्णता का मार्ग होगा। एक बड़ा व्यापक कार्यक्रम हो रहा है, और इसलिए सनातन संस्कृति समागम, जहाँ प्रकृति संस्कृति का लोक मंथन होगा, वहीं इस प्रकार के विश्व गुरु धर्म यज्ञ, और विशेष करके जो हर सत्र का प्रतिदिन क्या होना है, वह भी अलग अलग दिनों में वो सत्र दिए गए हैं। इसमें विशेष मैं उसको नहीं बोल पा रहा हूँ। यज्ञ का अलग अलग कौन सा तिथि को क्या होगा, किस पर चर्चा होगी, इस कार्यक्रम में ये जो आज रिलीज हुआ है इसमें पूरा दिया हुआ है। विशेष करके
एक बात मैं कह रहा था, ये रामचरितमानस यह जो ग्रंथ है वो राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में हो, रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ हमारा, तो इस दृष्टिकोण से हमारा मेन फोकस यह भी है। तो दुनिया का सबसे विशालतम पराक्रमी राम का मूर्ति बक्सर में अयोध्या में बनेगा और साथ साथ सांस्कृतिक केंद्र भी बनेगा भगवान राम की झांकियों के साथ। और वहाँ बाबा विश्वामित्र का एक प्राचीन विश्वविद्यालय जो हम कहते हैं, जिसमें ज्योतिर्विज्ञान, वेद विज्ञान, संस्कृति ऐसे विज्ञान का वो पाठशाला विश्वविद्यालय होगा। और साथ साथ भगवान राम का अभ्युदय केंद्र जो आप कह सकते हैं वह एक केंद्र के रूप में स्थापित होगा, शोध केंद्र के रूप में। दुनिया भर के लोग आके वहाँ शोध कर सकते हैं। तो इसकी योजना बनी है, उसमें बहुत बड़ी योजना है और मैं इस योजना के लिए आप सबको आमंत्रित करता हूँ। और साथ ही अभी मैं 10 मार्च को मंदार पर्वत पर गया था। मंदार पर्वत जिस मंदार पर्वत से समुद्र मंथन हुआ था, और मैंने वहाँ देखा, और श्री राम कर्मभूमि न्यास की ओर से उस मंदार पर्वत पर जहाँ 80,000 वर्ष तक काशी विश्वनाथ गुप्तवास किए थे, 80,000 वर्ष गुप्तवास किए थे, उसकी सारी व्यवस्था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कई ऐसे विद्वान लोगों को बुला करके मैंने वो चीज़ों को साइंटिफिक ढंग से दिखवाया है। और वहाँ गवर्नर साहब, राज्यपाल बिहार के, मैं स्वयं और कई संत महात्मा और हमारे स्वामी राम भद्राचार्य जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो वहाँ बहुत बड़ा एक भव्य विशाल मंदिर मंदार पर्वत का उत्थान के साथ साथ, और वहाँ एक विशाल काशी मंदारेश्वर काशी विश्वनाथ मंदिर भी श्री राम कर्मभूमि न्यास की ओर से यह अनुष्ठान लिया गया है, जिसका भूमि पूजन वहाँ हो चुका है। यह भी सूचना आपको दे रहा हूँ। और मुझे लग रहा है कि भारत विश्व गुरु के रूप में आगे बढ़ता रहे, और प्रकृति का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण कैसे हो, उसका संवर्धन कैसे हो, इन पंच तत्वों को आधार बना करके ये महायज्ञ हमारा शुरू हो रहा है। महायज्ञ तो पहले दिन जो, जैसा मैंने कहा, 2 दिन धर्म संसद का जो मूल रूप रहेगा रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में, वह भी एक विषय प्रमुख रूप से रहेगा और वो एक चर्चा का विषय रहेगा। और आज कार्यक्रम के अंत में जो 10 अप्रैल को अंतिम समापन जो कार्यक्रम होगा, वो 10 अप्रैल का, उसमें पुरस्कार वितरण समारोह है। सभी क्षेत्र के जितने भी सुप्रसिद्ध ऐसे लोग, कर्मठ लोग होंगे, उनको एक कमेटी के माध्यम से जो नाम आएंगे, ऐसे लोगों को पुरस्कार देने का भी कार्यक्रम आयोजन रखा गया है। मतलब विश्व के तमाम ऐसे लोग जो है वो वहाँ जुटेंगे, सभी एम्बेसी के लोग जुटेंगे, और पूर्णाहुति के दिन पुरस्कार वितरण भी होगा। भाइयों के साथ करने का सोचा था, तो हमारे सभी पत्रकार भाई यहाँ आए, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के भाई कुछ छूट भी गए होंगे, तो उनको भी हमारा प्रणाम भी है, न्योता भी है, निमंत्रण भी है। और वह जो हमारा भोजन वहाँ प्रसाद होगा, वहाँ 5 दिनों तक, 6 से 10 तक, उसमें भी आपके थाली में प्रतिदिन कोई न कोई मिलेट का, अन्न का वो दर्शन आपको भोजन के लिए प्राप्त होगा प्रसाद में। तो मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ, आप औरों को आमंत्रित करें। और इसमें कुल मिलाकर के जो अभी तक की सूचना है, सारे संतों को हम लोगों ने, बड़े बड़े संतों को आमंत्रित किया है। राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सभी मंत्रीगण को भी हम लोगों ने आमंत्रण पत्र यहाँ से भेजा है। और आशीर्वाद का भी कई जगह से आशीर्वचन आ रहा है। तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। मिल के चले, मिल के रहे, मिल के परिवार, समाज, राज्य और राष्ट्र के संवर्धन के लिए, उसके सुखी और कल्याण के लिए हम सभी एक भारत श्रेष्ठ भारत को बनाने के लिए, विश्व गुरु के लिए हम सब तैयार रहें। यही शुभकामना नववर्ष पर, छठ व्रत पर आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना।